नमस्कार, जनता का राज न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल स्वामी जी का 126वां जन्म दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। उनके जन्मोत्सव के दौरान उनके जन्मोत्सव पर बहुत बड़ा दीपोत्सव कार्यक्रम भी रखा गया। एक अद्भुत कलाकार अवनीश विश्वकर्मा जो कि बरौली गांव के हैं, उन्होंने स्वामी जी की जो चित्र है, स्वामी जी का जो आकृति है, वो बहुत सारे दियों से बनाई जो कि देखने लायक थी। रात में उसकी भव्यता अद्भुत थी। स्वामी जी के बहुत सारे अनुयायी इस काम में लगे रहे। इस काम के लिए मुख्य रूप से लक्ष्य परिवार के लोगों ने सहयोग दिया और हमें ज्ञात हुआ है कि 25 से 30 हज़ार दियों का उपयोग करके स्वामी जी के प्रांगण को, समाधि स्थल को सजाया गया था। देखिए विस्तृत रिपोर्ट। आज स्वामी जी का 126वां जन्मदिवस जो है वो मनाया जा रहा है और ये जो ऑन कैमरा पे आपको दिख रहा होगा, ये तस्वीर जो स्वामी ब्रह्मानंद जी की दिख रही होगी, ये दियों के द्वारा बनाई गई है और जो इसको बनाने वाले कलाकार हैं वो मिस्टर अवनीश है जो कि हमारे साथ अभी यहाँ है। तो अवनीश जी, कितने का दिए यूज किए, इसके बारे में बताइए कुछ। इसमें 21,000 दीपकों का प्रयोग किया गया है। अच्छा। पूरे ग्राउंड को सजाने के लिए। हाँ। और ये लक्ष्य परिवार राठ द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है और ये लगभग 50 बाई 40 वर्ग फीट में। अच्छा, 2000 स्क्वायर फीट में मतलब एरिया है जी। इसको पोर्ट्रेट को, स्वामी जी ब्रह्मानंद जी के पोर्ट्रेट को बनाया गया है। बिल्कुल, स्वामी जी का जो है भव्य रूप से आज 126वां जन्मदिवस है वो मनाया जा रहा है और दिन में भी काफ़ी कार्यक्रम रहे और यह रात में देख रहे होंगे कितना खूबसूरत नज़ारा है। जो दिए हैं वो रोशन है, कोई बता ही नहीं सकता है कि हाँ ये दिए जल रहे हैं, दिए झिलमिला रहे हैं। दियों से हमारे कलाकार अवनीश जी ने ब्रह्मानंद जी की जो चित्र है वो उकेरा है ज़मीन पर। आप देख पा रहे होंगे, ऑन स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, क्या खूबसूरत नज़ारा है। दिखाइएगा पूरा चारों तरफ से, बहुत खूब। अवनीश जी, और कुछ कहना चाहेंगे या स्वामी जी के बारे में? या जी, स्वामी जी हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं और स्वामी जी के लिए जितना करें हम उतना ही कम है। हम चाहते हैं कि स्वामी जी को जितने ही सरल स्वभाव के संत रहे हैं और उनको पूरा विश्व जाने, इसलिए स्वामी जी के जन्मोत्सव पर लगभग प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ अच्छा सा हम प्रोग्राम करवाते ही हैं या करते हैं और यहाँ के सभी क्षेत्रवासी उसमें संपूर्ण सहयोग देते हैं, जिनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा ही ऐसा सहयोग बनाए रखें। बिल्कुल, आप भी ऐसे ही काम करते रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वामी जी को पुनः नमन। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, स्वामी जी का 126वां जन्मदिवस है और उसके उपलक्ष्य में कई सारे कार्यक्रम दिन में भी हुए। अब रात में भी आपने देखा होगा, दीपों से जो है स्वामी जी की जो चित्र है, मूर्ति तो नहीं कहेंगे, चित्र कहेंगे हम, वो बनाया गया है ज़मीन पर। और इसको लेके जो लोग इसके पीछे हैं या जो लोग इस काम में लगे थे, लक्ष्य के महामंत्री हमारे साथ मनोहर राजपूत जी, इनसे हम जानते हैं या स्वामी जी के कौन से ऐसे विचार हैं जिनको लेकर ये चलते हैं, या और भी जो कुछ आप कहना चाहें। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं समस्त क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करूंगा। ऐसा नहीं है कि ये लक्ष्य परिवार या हम लोगों ने कार्य किया है, इसमें सभी कॉलेज के बच्चों और हमारे जो क्षेत्रवासी हैं, कॉलेज प्रशासन या सभी लोगों का सहयोग रहा है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रकाश दिया है, उसको हम दीपकों के द्वारा जितना भी थोड़ा बहुत हो सकता है हम उसको फैलाना चाहते हैं। हमें खुशी होती है जब सभी लोगों का सहयोग मिलता है और आगे के कार्यक्रम के लिए हमें एनर्जी मिलती है। बिल्कुल, वही बिल्कुल, जैसे स्वामी जी ने शिक्षा की मशाल जलाई थी जिसकी वजह से सारा जो है क्षेत्र हमारा रोशन है, उसी को लेकर इनका कहना है कि दिए जलाए गए हैं, उसी ध्येय को लेकर या वही चीज़ लेके। तो आप ये बताइए, या ये जो दीपक हैं ये कितने दिए यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं? देखिए राघवेंद्र जी, कि हमने जो दीपक का पहले प्लान किया था 5100 दीपक, सिर्फ स्वामी जी का जो चित्र था उसको तय किया था। लेकिन जब सब लोगों का सहयोग मिला तो कल शाम तक 11,000 दीपक का प्लान किया गया। लेकिन जब आज कार्य करना शुरू किया तो यहाँ कम से कम मिनिमम 25,000 दीपक जल चुके हैं। अच्छा। क्योंकि जितनी बार हम खेप, जैसे तेल की जो खेप थी, ढोते रहे, उससे पूरा आइडिया लगा है कि 25,000 से कम नहीं है, चाहे दीपक ज़्यादा हो। राघवेंद्र, बहुत अच्छे। ये बहुत ही, कोई भी कार्य होता है उसमें अपना पूर्ण सहयोग देते हैं। आप अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी, स्वामी जी, भारत माता की जय।
नमस्कार, जनता का राज न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि सर 126वां जन्मदिवस है स्वामी जी का, तो स्वामी जी के विचार जो आप चाहते हैं कि नई पीढ़ी उन्हें सुने, उन्हें जाने परखे, तो आप उनके बारे में कुछ कहिएगा। हाँ, देखो ऐसा है कि स्वामी तो ऐसा है कि आजकल हम देखें तो शायद देश में क्या विश्व में भी ऐसी महान विभूति नहीं मिलेगी जिन्होंने बहुत मतलब ना तो अपने परिवार पे, हमने बहुत से संत महात्मा देखे हैं लेकिन परिवार से जुड़े रहे। इन्होंने परिवार में पूरा जो एक संत के जो लक्षण है या पीले कपड़े पहनने के जो एक मर्यादाएं हैं वो पूरे का पूरा स्वामी जी ने निर्वहन किया। बताइए साहब, कभी पैसा हाथ से नहीं छुआ, इतना त्याग कोई कर सकता है? विश्व में साथ कोई नहीं कर सकता। तो इस मनाने का हमारा यही उद्देश्य है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो नवयुवक है, वो स्वामी जी के बारे में जानें, कुछ प्रेरणा लें और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। मकसद यही है इसका मनाने का। धन्यवाद सर। सर आप भी स्वामी जी के बारे में कुछ कहेंगे सर? जी, जैसे कि परम पूज्य स्वामी जी का 126वां जन्मोत्सव सिर्फ राठ में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में दीपोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ये सिर्फ दीपक नहीं बल्कि शिक्षा की अखंड ज्योति है, जिन्होंने शिक्षा की अखंड ज्योति खासकर बुंदेलखंड में जलाई थी। संत होने के बावजूद उन्होंने मंदिर की स्थापना नहीं की बल्कि एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की, जहां से बिहारों से डॉक्टर, इंजीनियर्स और बहुत अच्छे कुशल विशेषज्ञ तैयार हो सके, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। और स्वामी जी सिर्फ शैक्षणिक क्षेत्र के साथ साथ राजनीति में भी गए और देश में पहले ऐसे संत थे जिन्होंने धर्म और राजनीति का समन्वय किया। ये हमें बहुत गर्व का विषय है हमारे लिए कि आज 126वें जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं। देश के कोने कोने में आज दीपोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और ये शिक्षा के दीपक है। धन्यवाद सर। मैम आप भी कुछ कहेंगी स्वामी जी के ऊपर? ओम ब्रह्मानंदाय नमः। आज हम सभी लोग यहाँ पे स्वामी जी का 126वां जन्मोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और 126वां जो जन्मोत्सव है वो एक दीपोत्सव के रूप में यहाँ मनाया जा रहा है। और जो स्वामी जी की आकृति है वो दीपों से मतलब सजाई गई है ताकि विश्व मतलब भारत के कोने कोने में ही नहीं विश्व पटल पर भी हम इसे आगे लाया जा सके। और बच्चों को एक शिक्षा की जो उनने अलग जलाई थी उसको हम मान लो हर घर में बच्चों तक भेजना चाहते हैं कि जो स्वामी जी ने कार्य किए हैं उनको हम आगे ले जा सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि स्वामी जी ने शिक्षा की मशाल जलाई थी, तो ये दीपोत्सव उनके जन्मोत्सव के रूप में यहाँ मनाया जा रहा है। या दीपोत्सव देख रहे हो बहुत सारे दिए, आप भी मैम अपने विचार रखिएगा। स्वामी जी जन्मोत्सव है, सबसे पहले ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। स्वामी जी के 126वें जन्मदिन हमने बड़े उत्सव के साथ मनाया। वहाँ से उनकी जन्मभूमि से बरहेरा से भी पैदल यात्रा की। मैं तो ये सोचती हूँ कि सारी नारी शक्ति आगे निकले, शिक्षा के आगे निकले। इसलिए आज हम 2 लोग थे, कल 4 लोग होंगे। बिल्कुल, एक काम करिएगा, और जो महिला है मान लो यहाँ बहुत महिलाओं की संख्या बहुत कम दिख रही है, तो और जो महिलाएं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन्हें? चाहती हूँ कि महिलाएं बहुत जल्दी से आगे निकलें, स्वामी जी के कार्य में लगें। इसीलिए अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को इतनी शिक्षा दें कि वो अपने आप आगे आए। अब क्योंकि अपने यहाँ बुंदेलखंड में ये प्रथा है कि महिलाएं बहुत कम निकल रही हैं, इसीलिए मेरी यही सोच है कि महिलाएं अधिक से अधिक आए स्वामी जी के यहाँ पर। सबको ये 2-4 महिलाएं आई हैं तो आज 2-4 हैं, उस बार और आएंगी। कोशिश यही करती हैं। नहीं बिल्कुल, सबसे पहले तो जो अगर ये वीडियो देखें वो अपने खुद नहीं पढ़ पाए तो अपने बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएं, और बच्चियां जब शिक्षा पाएंगी तो हर क्षेत्र में आगे जाएंगी। जैसे ये मैम दिख रही हैं मुझे, अक्सर ही जो वैसे काम होते हैं, सामाजिक काम होते हैं, उनमें ये मतलब हमेशा मौजूद रहती है। उन्होंने शिक्षा पाई है। हर जगह जनरली हमारा समाज है वो जो है पुरुष प्रधान है, लेकिन यहाँ पर अगर 1-2 महिलाएं जो दिखती हैं वो बहुत हिम्मत वाली होती हैं। तो मेरा भी कहना है, मैम का भी कहना है कि अपनी बच्चियों को पढ़ाइए और ख़ुद भी सशक्त होइए, सामाजिक कामों में आगे आइए। और भी आप कुछ कहेंगे? हम और कुछ कहना चाह रही थी आप?
हाँ बेटा बोलो। नहीं, मैं यही कहना चाह रही थी कि जो ये स्वामी जी के जो पद चिन्हों पर चलकर हम सभी लोगों का, भले ही आज महिला नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे पहले की अपेक्षा महिलाएं बहुत निकल रही हैं, अभी इस समय कुछ चली गई हैं, नहीं तो एक अच्छा संदेश समाज में जा रहा है बेटियों के लिए ना, लड़कियों के लिए। नहीं बिल्कुल। और हम लोग यही हमारे यहाँ आगे आने का यही पर्पज है कि आज जैसे और आगे नहीं आ रही, लेकिन हम लोग आगे आकर कोशिश पूरी कर रहे हैं कि समाज में सभी महिलाएं आगे आएं और स्वामी जी के जो कार्य हैं या अपने बच्चों को है वो स्वामी जी के शिक्षा के कदम पर ले जाएं। बिल्कुल, मैं धन्यवाद देता हूँ।